हेलो बच्चों, चलिए तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पूरी कहानी हमने खत्म कर दी थी और पीवाईक्यू हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए पीवाईक्यू की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री, और उसका दो पार्ट है। एक है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और दूसरा है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के सारे पीवाईक्यूज खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन की पहले थ्योरी देखेंगे, और उसके बाद हर थ्योरी पे कैसे कैसे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो बच्चा आ जाओ आगे। तो ये सवाल बड़ा जबरदस्त सवाल था। मैंने आपको बोला था कि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो बच्चा यहीं से समझ जाता है कि यहाँ पे नहीं 60 डिग्री होगा। वो 60 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढने जाता है, 60 डिग्री मिलता नहीं, फिर वो अपने प्रोसीजर पे डाउट करता है कि कहीं मैंने यहाँ पे गलती तो नहीं की, कहीं मैंने क्वेश्चन को गलत रीड तो नहीं करा। ये सब नहीं करना है बाबू। कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है तो उसको बहुत बेसिक तरीके से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हुए चलना है। जैसे कई बार क्या होता है कि मॉड ऑफ एक्स है ना, मॉड ऑफ एक्स। चलो मैं अगली स्लाइड लेकर के आपको समझा देता हूं कि जैसे अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं कि एक्स को केवल 4 लेते हैं, जबकि आपको प्लस माइनस 4 लेना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैथ्स के पेपर में तो बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है। इन चीजों को आपको भूलना नहीं है। समझ गए बच्चे? बच्चा पार्टी है ना, इन बेसिक चीजों को आप नहीं भूलोगे, क्योंकि यहीं से हम लोग पेपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लास्ट 30 इयर्स के पेपर में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जहां पे बच्चा गलती करके एक वैल्यू उठाएगा, दूसरी वैल्यू नहीं उठाएगा, उसके कारण उसका गलत आंसर आ जाता है। और वो गलत आंसर एकदम ऑप्शन के ए पार्ट में दिखा रहता है। बच्चा देखता है ए पार्ट चमक गया, मारो आगे निकलो, उसके बाद पता चलता है वो काम खल्लास। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम दिमाग में बिठा के रखनी है। देखो बेटा, जेईई मेंस की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल दिए जाएंगे और उसमें आप उसको करते चलोगे। नहीं, यहाँ पे पूरा जो है फंडामेंटल्स पे बेस्ड होता है। तो फंडामेंटल्स को जो ज्यादा पकड़ के चलेगा, जो एकदम दिमाग में बिठा करके चलेगा कि अगर यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन है, जैसे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो वहां पे क्या बच्चे करते हैं कि a इक्वल टू बी लेकर के चलते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से आपको दो चीजें बन के आएंगी। फैक्टराइजेशन में आप क्या देखोगे, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। तो अगर आपने इसको इक्वल टू 0 किया तो a इक्वल टू बी आता है, इसको इक्वल टू 0 किया तो a इक्वल टू माइनस बी आता है। सॉरी, तो आपको दोनों केसेस कंसीडर करने हैं बेटा। यही है जेईई मेंस, यही एडवांस्ड। सवाल डिफिकल्ट नहीं होते, फंडामेंटल बेस्ड होते हैं। बेसिक्स को पकड़ना होता है। वहां पे बच्चे जल्दीबाजी कर जाते हैं, एक वैल्यू पकड़ के आगे निकलते हैं और आंसर लेने के चक्कर में वो गलत आंसर लेके आ जाते हैं। और एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी आप गलत आंसर लेके आओगे ना, वो आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो ऑप्शन में दिख गया इसका मतलब ये नहीं कि चलो आंसर सही है, नहीं। क्योंकि जब ये पेपर सेट किया जाता है तो ये लोग उस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से करते हैं कि अगर बच्चा यहां पे गलत करेगा तो उसको ये आंसर मिलेगा, चलो इसको ये ऑप्शन में डाल दो। अगर उसने यहां पे गलती की तो इसको ये ऑप्शन मिलेगा, चलो इसको बी ऑप्शन पे डाल दो। अगर उसने यहां पे गलती करी तो सी ऑप्शन मिलेगा, सी में डाल दो। इस तरीके से रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया जाता बेटा, क्योंकि जेईई मेंस एग्जाम जो है 15 लाख बच्चे बैठते हैं।
उनमें उनको क्रीम 30,000 स्टूडेंट्स को निकालना है बाहर, तो बहुत रिसर्च की जाती है, ऑप्शंस पे रिसर्च की जाती है, ऑप्शंस पे बहुत गहरा अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के आपको ऑप्शन ABCD बना करके मिलता है। ठीक है, तो ये है कहानी ऑप्शंस और पेपर सेट करने की। बिल्कुल ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा के रखेंगे कि जहां पर भी बेसिक्स मुझे मिलेगा ना, वहां पे मैं स्लो नहीं पढ़ूंगा, वहां पे आराम से उसको लेकर के आगे पढ़ूंगा। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। 3D की गाड़ी, डायरेक्शन रेशियो की गाड़ी। अच्छा, एक चीज और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अगर रूट ओवर एक्स स्क्वायर है तो क्या बच्चे बोलते हैं कि ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 से 2 कट गया, x आ जाएगा, जबकि यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आती है मॉड ऑफ x, यानी कि ये फिर से बन के आता है प्लस माइनस ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मत भूलना इन चीजों को, खतरनाक चीजें हैं और बहुत जगह आपको काम आएंगी। खतरनाक तो नहीं है, मतलब बहुत यूजफुल है, खतरनाक। ठीक है, तो इन बेसिक्स को जो पकड़ के रखेगा, दिमाग में बिठा करके रखेगा, अरे ऐसा एक्सप्रेशन आया है तो मैं एक वैल्यू ना दोनों वैल्यू लेकर के चलूं, वो फिर गलतियां उसकी कम होंगी और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत एक्यूरेट हो जाएगा। ये होता है तरीका। बेसिक्स छोड़ के चलने वाला बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सवाल ही ऐसे होते हैं। तो आपको ये दिमाग में सेट करके रखना है कि यहाँ पे हमें सब कुछ, कोई ना कोई सवाल में ऐसा कुछ बेसिक चीज जरूर आएगा जहां पे दो रास्ते जाते हो, आप एक रास्ता पकड़ के इधर निकलोगे और गलत मंजिल मिल जाएगी, आपको गलत ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों रास्ते के बारे में सोचना है। और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग लॉजिक से वेरीफाई करते हैं। तो जो सही लॉजिक आपको लगे, जो याद रखने जैसा, रट्टा मारने जैसा तो कुछ होता नहीं है, जो सही लॉजिक लगे उसको पकड़ के फिर आगे बढ़िए, आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कहानी। चलिए आगे चलते हैं। एक और PYQ हमारा वेट कर रहा है बच्चा। PYQ 2016, a triangle ABC, A, B are given, C is in terms of lambda and mu, median through A. Through A one median is drawn and that median is equally inclined to the coordinate axis. What do we mean by equally inclined? Equally inclined means वो जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ भी उतना ही इंक्लाइंड है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं। तो अगर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों आपस में बराबर होंगे। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है? LMN, दैट मीन्स L इक्वल टू M इक्वल टू N। ये हमारा मतलब है। तो इक्वली इंक्लाइंड से हम यही समझते हैं कि L इक्वल टू M इक्वल टू N। क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? तो उन्होंने कहा है कि मीडियन इक्वली इंक्लाइंड है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया? एक ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल का ABC तीनों गिवन है। उन्होंने कहा है मीडियन, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन पासिंग थ्रू A, तो ये जो है ऐसे आएगा और इसके मिड पॉइंट से मिलेगा। तो BC का मिड पॉइंट है D, तो D आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट थ्योरम से, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। ये D लेकर के आ गए, ये A लेकर के आ गए। अब AD का डायरेक्शन रेशियो निकालो। कैसे? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला। तो जो डायरेक्शन कोसाइन्स है वो इक्वल है, तो डायरेक्शन रेशियो भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन कोसाइन है 1/√3, 1/√3, 1/√3, और इसको मैं अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तभी तो ये डायरेक्शन रेशियो बनता है। तो उसको कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा।
तो उस तरीके से वो डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रेशियो बन गया, और वहां से डायरेक्शन रेशियो भी सेम ही है। तो मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इन दोनों को इक्वेट करो, फिर इन दोनों को इक्वेट करो। देखो इन दोनों को इक्वेट हमने करा तो लेमडा की वैल्यू 7 आती है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो बेटा क्या आता है। हाँ, इन दोनों को इक्वेट किया तो म्यू की वैल्यू 10 आती है। लेमडा म्यू दोनों मिल गया, लेमडा क्यू प्लस म्यू क्यू प्लस 5, ये अपना आंसर है। प्यारा सा सवाल था ये, देखो समझो, खुद ही करना है आपको, कैसे सोचना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग रखनी है, वो सब कुछ आप सोच के चलो। सब कुछ आप सोच के चलो। हाँ, तो कहानी क्लियर है। अब आगे चले। अब देखो, दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए। किस पे? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पे। अब एक भयंकर सवाल देखने जा रहे हैं, तो उस भयंकर सवाल को अभी देखेंगे हम, जो कि मेंस 2022 में पूछा गया था। और ये टाइप बहुत रिपीट होता है बेटा, हर बार ये टाइप कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए